इष्ट के भी 3 स्तर हैं। जैसा कि हनुमान जी से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने 3 उत्तर दिए। देह दृष्टिया तु दासो हूं, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, और वास्तव में तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं। हनुमान जी के पास 3 दृष्टियां हैं। वो देह भी है, आप भी हैं, लेकिन फर्क है कि अधिकतर लोगों के पास एक दृष्टि, एक देह। कुछ लोगों के पास 2 दृष्टियां हैं, देह है और हम जीव हैं। तीसरी दृष्टि कि हम ब्रह्म हैं, ये नहीं है। तीनों दृष्टियां यदि आपके पास हो जाएं तो आप हनुमान हो जाएं, या पूर्ण हो जाएं। और इसी तरह गुरु के लिए भी, गुरु देह भी है, नहीं तो फिर आरती कैसे, पूजा कैसे, दर्शन कैसे। तो गुरु देह भी है। और यदि गुरु केवल देह होते, जीव नहीं होते, तो प्रवचन कौन करता? देह अकेले कर लेगा क्या? तो गुरु देह है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और देखते हैं, चित्र भी लगाते हैं। तो गुरु देह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु देह भी है, परंतु देह दृष्टि से गुरुदेव का एक दिन देह नहीं होगा। और गुरु का ही नहीं, गुरु बनाने वालों का भी एक दिन देह नहीं होगा। तो गुरु देह भी है और शिष्य भी देह है, परंतु अधिकतर शिष्य देह दृष्टि वाले हैं और अधिक से अधिक जीव दृष्टि वाले हैं। तभी गुरु की जरूरत पड़ी है। तो यदि कभी देह दृष्टि आ जावे तो दुखी मत हो, वो भी है, जरूरी है। काम काज करना है तो देह के बिना थोड़ी होगा। तो हनुमान जी के 3 दृष्टियां हैं, इसलिए वो जीवन भर भगवान राम के सेवक भी है। ज्ञानी हो गए तो सेवक नहीं रहे, ऐसा नहीं है। भगवान राम के भक्त हैं हनुमान, काम करते हैं। और तो प्रतिज्ञा भी ऐसी करते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। कई बार श्रोता जब अपने को ब्रह्म जान जाते हैं तो चेला बिल्कुल नहीं रहते, ये कमी है। और इसीलिए जीवन में पूर्ण सरसता नहीं आती, निश्चिंतता नहीं आती, पूर्णता नहीं आती। आप ब्रह्म हो गए, व्यक्ति रहे नहीं, चेला रहे नहीं, तो सेवा नहीं, जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य भावना नहीं। तो जब तक देह है तब तक आप देह भी हो, और जब तक जगते सोते हो, देह में आते हो, तो जीव भी हो। लेकिन यदि 2 दृष्टियां हैं, तीसरी नहीं है, तो भी अधूरे हो। इसलिए ये भी कह सकते हैं, जब तक नींद ना आ जाए या समाधि में न चले जाओ, तब तक गुरु के प्रति आने पर खड़े हो जाना, देख करके नमस्कार कर लेना,
और इस विषय में तो कोरोना से ज़्यादा पहले ही हम बताया करते हैं। चलते में दूर से ही नमस्कार करना, नमस्कार नहीं करना ये भी एक दोष है, और रास्ते में छू के करना ये भी दोष है। तो जब भी गुरु का दर्शन हो मन ही मन नमस्कार कर लो, हाथ जोड़ लो। मंदिर पड़ जाए, ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन से उतर तो नहीं सकते, पर मंदिर दिख गया तो नमस्कार कर लिया। माने शरीर रहते, जीवन रहते हम मंदिर को नमस्कार करें, गंगा को आराध्य माने, दर्शन करें, स्नान करें, गुरु के दर्शन करें, संत दर्शन करें। और ये आश्चर्य की बात और है, पहले तो या तो नास्तिक संत के दर्शन नहीं करता, उसे संत बुद्धि ही नहीं है। दूसरा है कि संत को नमस्कार किया, आजकल तो अभी मंडलियाँ बंद हैं, मंडलियाँ हैं तो दर्शन करो। आप भिक्षा नहीं बांट रहे हैं, देख रहे हो तो दर्शन करो संतों के। और दर्शन का मतलब है आपको अच्छा लगे, मन को प्रसन्नता हो, मन आपका विकसित हो जाए, हृदय कमल खिल जाए तो ही दर्शन है, नहीं आँखों से तो दिखा ही जाता है। तो शरीर रहते संत का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना, मंदिर का दर्शन करना। अज्ञानी श्रद्धावान को तो करना ही चाहिए, ज्ञानी हो जाने के बाद भी गुरु दिख जाएं, नहीं तो क्या है, नीरसता रहेगी, आपके जीवन में सुख नहीं रहेगा। कई बार ज्ञान के बाद ज़्यादा सुख होना चाहिए, पर हमने देखा है कि ज्ञान के बाद नीरस हैं, क्योंकि जब ज्ञान नहीं था तब गुरु जी की आरती का आनंद मिलता था। अब ज्ञान हो गया तो आरती में सुख ही नहीं, पूजा में सुख नहीं, गंगा में सुख नहीं, मंडली को देखकर, संतों को देखकर मन में गदगद नहीं, खिले नहीं हृदय कमल। क्यों? ज्ञान ज़्यादा हो गया तो वैसे खाते में व्यवहार में हो, सोते व्यवहार में हो, और दूसरों से मान चाहते हो। ब्रह्म हो तो मान की भी क्या ज़रूरत, लेकिन लेते समय तो हम आदमी हैं, हमें और साधु हैं, हमें मान मिलना चाहिए। पर तुम्हें दूसरे साधु दिखने बंद हो गए, घाटे में हो गए। जो 24 घंटे आनंद मिलता संत मिल गए तो। और एक बात तो मैं दोहराया ही करता हूँ, वो तो मैंने पूज्य हरिमिलापी जी महाराज से सुना था कि जब कोई व्यक्ति दिख जाए तो भी आप भगवान का दर्शन करो। जैसे कहते ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पर कहाँ करते हैं? यदि ऐसा आप करें तो मन में दुखी रहोगे। तो हरमिलापी जी क्या कहते थे, ये सोनी सोनी सूरतों वाले, ये सुंदर सुंदर शक्ल वाले जो लोग हैं, ये मेरी माला के मन के हैं। माला में आप उंगली लगाते हो, भजन हो जाता है। तो कहते हैं हम क्या करते हैं, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। जो मेरी माला है उसके ये मन के हैं। अब देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। मैं देखता हूँ, मेरा भजन हो रहा है। होता है? नहीं होता। अर्थात पढ़ी पढ़ाई बात हमारे काम नहीं आ रही। और फिर कहेंगे महाराज सुख नहीं है, सरसता नहीं है, नीरसता है जीवन में, तो और क्या होगा? सुबह सुबह संत भजन गाते हैं, एक एक लाइन में सुनता हूँ, अच्छा लगता है।
जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे मेरी भावना। रोज यहाँ परमार्थ आश्रम में प्रातः 5 बजे प्रार्थना होती है, कई भजन बोले जाते हैं, वो नियम से। जब बहुत पहले पूज्य स्वामी सुखदेवानंद भजनानंद होते, तब पीढ़ियाँ बीत गई पे वैसे ही उतना ही टाइम, उतने भजन, और लगभग उसी ध्वनि में प्यार से गाते हैं। शांत रहें तो आवाज़ यहाँ तक आ जाती है। तो हम भी सरसता चाहिए, तो सुनाने के लिए ही नहीं, कभी वो भजन गाएं प्रार्थना की तरह। पूज्य पथिक जी महाराज के भजन हैं, बड़े प्रेरक भजन हैं। वो भजन गाए, सुने, नहीं है तो अच्छे कहीं भर ले, और उनको जैसे यहाँ गा रहे हैं वो सारे भजन एक दिन टेप कर ले और अपने कमरे में लगाकर, जब यहाँ नहीं हो कमरे में लगाए, जैसे सुबह प्रभाती हो गई, प्रभात का भजन हो गया। तो अभिप्राय ये है, मन को सरस रखना है तो कैसे रखोगे? लोगों को बुरा बुरा देखते रहोगे तो छाती जलाते रहोगे। भरत के लिए आता है, जब राम का वनवास हो गया तो भरत जाना चाहते हैं और गए भी, तो उनका ना जाओ, कहते बिन देखे रघुबीर पद, जिए की जरन ही न जाए। जब तक मैं राम के दर्शन नहीं करूँगा जलन नहीं जाएगी। हम यहाँ दूसरा अर्थ कर रहे हैं। जब तक लोगों को तुम सिया राम नहीं देखोगे तब तक जलन रहेगी, चाहे घर में जलो चाहे रोड पे जलो। ज़्यादा हम और सब कुछ देखते रहते हैं जो व्यवहार के लिए मजबूरी है। यदि बदमाश को बदमाश नहीं समझोगे तो लूट लेगा, गलत लोगों को गलत नहीं समझो कल देश को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें व्यवहार में वो भी देखना है, लेकिन वो व्यवहार के लिए धर देखो, और ये अपने कल्याण के लिए उसको भी ध्यान में एकांत में जब उसकी याद आए तो अपनी छाती न जले। उसके लिए क्या है, सिया राम देखो। जहाँ जहाँ मन जाए उसे भगवान समझो, तो मन आपका पवित्र रहेगा, सरस रहेगा, निर्मल रहेगा। बाकी देश हित के लिए यदि गलत लोग हैं तो उन्हें गलत समझो, चीन वालों को चीन की तरह समझो। जो लोग उसे मित्र समझ करके धोखा खाते रहे, तो दोनों बातें हैं। कई बार साधुता की या ज्ञान की अति हो जाती है तो उसके नुकसान होते हैं। महात्मा गांधी जी को इतना निष्ठा थी, भावना थी कि ये सब एक ही तो है, तो हमने तो उनको समझ लिया ये सिया राम ही है और उसको आश्रम में ठहरा लिया, वो चोरी करके चला गया। तो देखो, व्यवहार के लिए सावधान रहना, लेकिन अपने मन के लिए एकांत में बैठे मेरा मन दुष्ट में भी जाए, दुश्मन में भी जाए, बुरे में भी जाए, तो अपना मन क्यों खराब करूं? यहाँ एकांत में बैठा हूँ, उस समय कहो तो भगवान का रूप है, लीला है सब। माने अपने कल्याण के लिए सबको जगत समझो, लेकिन देश की व्यवस्था के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र के लिए जो जैसा है उसे ऐसे समझो। मुझे पूरी बात याद नहीं रहती है, कैसा भी है कि जाने क्या क्या निश्चल रहे संतन से सद्भाव, और दुनिया में वैसे रहे जैसा देखे भाव। पूरा याद नहीं है मुझे। अर्थात दुनिया के समय जब जाओ व्यवहार में तो जो जैसा है उसको वैसे ही समझो।
यदि उस समय तुम जैसे को तैसा नहीं समझोगे तो वो तो गड़बड़ करेगा। शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया गया तो शिवाजी मिलने गए, तो तैयारी से गए कि यदि सचमुच प्रेम से मिलना चाहता तो कोई बात नहीं, नहीं तो वो इनको मार देते। तो ये तीनों दृष्टियां, हम देह भी हैं, ये अच्छे बुरे लोग भी हैं, लेकिन ध्यान के लिए, भजन के लिए, चिंतन के लिए ऐसे ही सब नाशी है, एक दिन सबको जाना ही है। अब जाना है तो हमें बिना मतलब मारे तो मार लेने दें। तो ये हनुमान जी की विद्या, हनुमान जी ने कहा कि जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, जिन्होंने मेरे मारने की योजना बनाई मैंने भी काम कर लिया। बाकी मैं एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता। तो अभिप्राय है वेदांती बन के भी बेवकूफ नहीं बनना, और वेदांत पढ़ करके मन में 24 घंटे ईर्ष्यालु, निंदा बुराई देखकर अपना भी मन खराब करो, जिसको सुनाते हो उसका मन खराब करो, ये ठीक नहीं है। कभी जरूरत पड़े तो वो है। इसी तरह लोहे के हथियार भी होते हैं, लोहे के खेती के यंत्र भी होते हैं, तो खेती पाती के, तो लोहा एक है पर उसके सब कुछ किस लिए बनाए हैं कि जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ सुई की ज़रूरत है तहाँ सुई, जहाँ तलवार की ज़रूरत है तहाँ तलवार। अब कपड़े की सिलाई में तलवार क्या करेगी? अब पेड़ छाटना वाटना है तो सुई क्या करेगी? तो एक ही लोहा है पर ज़रूरत के अनुसार सब बने हैं। इसलिए जैसा संसार, हनुमान जी को जैसी ज़रूरत पड़े तैसे ही बन जाते। वो तो छोटे भी बन जाएं, बड़े भी बन जाएं। तो चलो शरीर से तो तुम नहीं बन पाओगे, पर मन से तो बन जाओ। जहाँ छोटे बनना है तहाँ सबसे छोटे बन जाओ, जहाँ बड़े बनना है तहाँ बड़े बन जाओ। जैसे पानी थाली में डालो तो गोला गोला चपटा हो गया, गिलास में डालो तो लंबा हो गया। पानी की तरह आपका मन, जैसी ज़रूरत तैसे बना लो। तो इतना ही कहकर आज समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की, रामलेश्वर जी की।